वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। आज का हमारा टॉपिक है पेनिसिलिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि 99.999% यह क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसे क्लिनिकली यूज़ करा गया था। इसे हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। सो स्टार्ट। पेनिसिलिन, इट इज़ एन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर करा था। इट इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, हैव अ बीटा लैक्टम रिंग, क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। इसे आइसोलेटेड किया गया था फंगस से, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम थी। अगर अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन वेयर द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी आइसोलेटेड एंड यूज क्लिनिकली इन 1941। पेनिसिलिन यूजली आर बैक्टीरियोसाइडल। अब दो तरीके की एंटीबायोटिक होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल और एक बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, और जो बैक्टीरियोस्टेटिक है वो उसकी ग्रोथ को इनिबिट करती है। तो पेनिसिलिन क्या है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो पेनिसिलिन यूजली आर बैक्टीरियोसाइडल, दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट फास्ट ग्रोइंग ससेप्टिबल बैक्टीरिया, जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं उन पर ज़्यादा तेज़ी से इफेक्ट करती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पेनिसिलिन बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरिया को किल करती है। तो पेनिसिलिन क्या करती है? इनिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, उसकी सेल वॉल को बनने नहीं देती, और अगर सेल वॉल बन भी जाती है तो उसकी सेल को ब्रेक डाउन कर देती है, सेल लाइसिस कर देती है। अब हम इंडिकेशन और यूज़ की बात करते हैं कि पेनिसिलिन का यूज़ कब कब करा जाता है। तो सबसे पहले दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो पेनिसिलिन क्या है? बैक्टीरियासाइडल है, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करती है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। तो फर्स्ट इंडिकेशन यही है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन में यूज़ करी जाती है। जितने भी स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल और मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस, निमोनिया वगैरह, उनमें यूज़ करी जाती है। वेनिरल डिसीज़, जैसे वेनिरल डिसीज़ किसे कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ लाइक गोनोरिया, सिफिलिस में यूज़ करी जाती है, डिप्थीरिया में यूज़ करी जाती है, टेटनस में यूज़ करी जाती है, और गैस गैंग्रीन एनारोबिक इन्फेक्शन में भी हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन 5 तरीके से क्लासीफाई करा गया है पेनिसिलिन को। नेचुरल पेनिसिलिन, बीटा लैक्टमस रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, एमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूरिडो पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन कौन सी होती है? जिसे हम फंजाई पेनिसिलियम नोटाटम से ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। बीटा लैक्टमस लैब में प्रिपेयर कर जाती है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। मैथिसिलिन, नेफासिलिन, आइसोजेक्सोलिल पेनिसिलिन। एमाइनो पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है टिकारसिलिन, और यूरिडो पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है पिप्रासिलिन, मैजलोसिलिन एंड एजलोसिलिन। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं? कि किस पेशेंट में पेनिसिलिन ड्रग का यूज़ नहीं करते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो इसमें क्या है? जिन पेशेंट को पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी हो, तो उन पेशेंट में हम पेनिसिलिन का यूज़ नहीं करते। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू द पेशेंट हु हैव सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन ड्रग। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। नोजिया वॉमिटिंग मोस्टली हर ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। तो फर्स्ट है इसका नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, रैशेस, एलर्जी रिएक्शन, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, डायरिया, पेन एट IM साइट, जहाँ पर हम पेशेंट को पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर, वहाँ पे पेन करने लगता है, ये इसका साइड इफेक्ट। अब ड्रग इंट्रैक्शन, अगर हम पेनिसिलिन को इन ड्रग्स के साथ देंगे तो क्या क्या इंट्रैक्शन करती है?
पेनिसिलिन क्या इफेक्ट करती है? अगर हम पेनिसिलिन को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देते हैं तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का इफेक्ट को कम कर देती है। तो फर्स्ट ड्रग इंट्रोडक्शन क्या है? पेनिसिलिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सेकेंड है अगर हम पेनिसिलिन को टेट्रासाइक्लिन के साथ देते हैं तो जो पेनिसिलिन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन में डिक्रीज टेट्रासाइक्लिन ड्रग। और अगर हम पेनिसिलिन को क्लेव्युलिनेट और सेल्बेक्ट्रम के साथ देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है अगेंस्ट बैक्टीरिया के लिए। यूज ऑफ पेनिसिलिन विथ क्लेव्युलिनेट और सेल्बेक्ट्रम इंक्रीज रेसिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बीटा लैक्टेमेस। सो अब हम बात करते हैं इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है सबसे पहले, नॉट ओनली फॉर पेनिसिलिन, कि जब भी हम पेशेंट को कोई भी फर्स्ट टाइम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमें पेशेंट की एलर्जी हिस्ट्री हमेशा लेनी चाहिए कि उसे उस ड्रग से एलर्जी तो नहीं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री। सेकेंड है जब हम पेशेंट को ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके बाद कोई इसको साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई ब्लीडिंग, कोई रैशेस वगैरह तो नहीं है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना होता है। और थर्ड है अगर पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है पेनिसिलिन के साथ तो हमें उसे मना करना है कि अभी उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी। डू नॉट अलाउड टू टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विद दिस थेरेपी। सो गाइस ये था हमारा पेनिसिलिन के बारे में। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए वो भी मुझे बताइए। थैंक यू।